कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे। कल जैसा कि हमने अपनी कुछ बेसिक्स कमांड देखी थी, जैसे ये टॉगल्स की सेटिंग देखी थी हमने। उसके बाद हमने वर्कशीट की कुछ सेटिंग देखी थी, यूनिट्स की सेटिंग देखी थी। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह तीन चीज़ें, जिसमें एक मैंने आपको कल बताया था कि शीट की लिमिट्स कैसे सेट करनी है। एक शीट की लिमिट सेट करने का तरीका देखेंगे। एक लेयर्स की सेटिंग देखेंगे, और लेयर्स क्या होती है मैं आपको ये बताऊंगा। और तीसरा आज हम डायमेंशंस डायमेंशंस की सेटिंग देखेंगे। और डायमेंशंस मतलब हम जितनी भी डायमेंशंस के अंदर सेटिंग है वो सब देखेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ कि हमने अगर कोई ड्राइंग बनानी है उसके लिए एक तो मैंने आपको कल मैनुअल तरीका बताया था, और एक मैं आपको शीट सेटिंग का तरीका बताता हूँ कि लिमिट्स कैसे लगाते हैं कि मेरा ये पेज जूम ही उतना हो जितनी मेरी ड्राइंग है। तो आपने सिंपल प्रेस कर लेना है LIM। हमारे पास लिमिट शो हो गया। आ रहा है आपको? लिमिट्स की आपने ये वाली कमांड ले लेनी है। बस। अब आपने ज़ीरो ज़ीरो कॉर्नर देना है। ज़ीरो F0 इंटर। अब आपके पास जो ड्राइंग का एरिया है, जितने एरियाज की आपने ड्राइंग है, राइट कॉर्नर अपर कॉर्नर वो दे दें। कॉर्नर दे देता हूँ। मेरे पास ड्राइंग का एरिया है 50। टैब 50। अब मेरे पास ये ड्राइंग अभी देखें, मैं लाइन लगाता हूँ एक अपनी। मेरी लाइन अभी आउट ऑफ स्केल होगी। ये 50 शो हो रही है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अपनी ड्राइंग को जूम करूँगा। जूम की शॉर्ट की है Z स्पेस ऑल, Z स्पेस A स्पेस। तो अब मेरे पास ये ड्राइंग मेरी हो गई 50 बाय 50। अब अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये देख लें, ये 49 साइज हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स लेयर्स आपने कैसे बनानी है और लेयर्स की सेटिंग कैसे करनी है। तो सिंपल आपने, या तो ये आपके पास शो हो रहा है ऊपर लेयर्स, यहाँ पे चले जाना आपने। अगर आप शॉर्ट्स की है तो LAYE प्रेस करनी है और एंटर। ये आपकी सारी लेयर्स की सेटिंग है। दोस्तों बेसिकली होता यह है, हम जब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप हर ड्राइंग के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आपने कोई आर्किटेक्चर किसी घर का डिज़ाइन बनाना है। अब घर के डिज़ाइन में वॉल्स होती हैं, उसकी विंडोज़ के गेट, मतलब रूफ, हर मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ एक डिफरेंट कलर में बनाऊं और डिफरेंट लेयर्स से बनाऊं। तो उसके लिए फिर हम बनाते हैं लेयर्स। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू लेयर ऐड कर लेनी है। मैंने ये न्यू लेयर ऐड कर ली। मैं इस लेयर का नाम रख लेता हूँ कुछ भी, फर्ज करें मैं रख लेता हूँ इसका नाम होम होम 1। मैंने इसका नाम रख लिया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं लेयर का। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं इसका कलर रख लेता हूँ कोई भी, स्काई ब्लू या कोई भी रख ले। मैं रेड रख लेता हूँ इसका कलर। रख लिया। ओके। अब इसकी लाइन टाइप आपने कौन सी रखनी है? लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हैं, मगर इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसकी लाइन वेड्थ अगर आप चेंज करना चाहें, यहाँ से आप लाइन वेड्थ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ये लॉक अनलॉक और शो होती है ड्राइंग में, ऑन ऑफ। इसकी मैं आपको आगे जाके सेटिंग बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है ऑन ऑफ का और लॉक अनलॉक का। तो आपने ऐसे सिंपल जाके लेयर्स क्रिएट कर लेनी है। विंडोज़, डोर्स, मतलब जो जो चीज़ें आपने एक डिज़ाइन में बनानी है उसकी न्यू लेयर बनानी है, और उस लेयर को लेके आपने जी, अब एक और लेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। न्यू लेयर डोर, मैं इसका नाम रख लेता हूँ डोर। इसका मैं कलर कर लेता हूँ
अब मेरे पास ये दो लेयर्स बन गई, तीन, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर आ गई वाइट, उसके बाद रेड और एक येलो, होम और डोर, ये दो लेयर्स आ गई। अब मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। अब मैंने जब यहाँ पे कोई चीज़ बनानी है तो मैंने अब यहाँ पे समझ लें डिज़ाइन करना है डोर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी लेयर्स पे जाऊँगा, डोर वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा और लाइन की आपको मैंने शॉर्टकट की बताई। अब ये देखें मेरे पास येलो लाइन लग रही है, मतलब ये डोर वाली लेयर में अब मैं फर्ज करें एक वैसे ही रैंडम सा बना लेता हूँ, मैंने बना लिया। एक सर्कल समझ लें इसको, मैंने सेंटर और सब बना लिया बस। अब मैं यहीं पे एक अपनी दूसरी लेयर लेता हूँ होम की, उससे मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इस तरह लगा लिया आपने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो लेयर है, जो मेरा डोर है, ये फ़िलहाल मेरे पास ना शो हो, तो मैं इसको कैसे एक डिलीट ना करना चाहूँ और शो भी ना हो, अभी शो करवाऊँ बाद में ना शो, इस तरह। तो आपने सिंपल जाना है अपनी लेयर्स पे, अपनी डोर वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर देंगे ओके। ये देखें वो मेरा डोर गायब हो गया, जस्ट मेरे पास रेड होम वाली लेयर शो हो रही है। अब मैंने इधर और जो काम शाम करना है, अब मैं चाहता हूँ यार ठीक है बाकी मेरा काम हो गया, अब मैं वापस अपनी डोर वाली लेयर्स को लेके आना चाहता हूँ, तो आपने सिंपल जाना है और इसको ऑन कर लेना है। ये देखिए मेरे पास डोर की लेयर शो हो गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली लेयर डिलीट ना हो, सेलेक्ट ना हो, तो इसको मैं क्या लॉक करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करूँगा, सिंपल हिडन होगी वो, लॉक हो गई ये वाली लेयर। अब अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहेंगे तो ये नहीं होगी, इस पे आपका कोई मतलब डिलीट नहीं होगी, एडिट नहीं होगी, ये मूव नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, ये आपकी लॉक हो गई यहाँ पे लेयर। मैं इसको लॉक कर देता हूँ जाके, अनलॉक। ठीक है, समझ आ गई आपको इस चीज़ की। लेयर्स हम इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक घर में मैं डोर बनाता हूँ, किस टाइम मैं डोर को हिडन करता हूँ, किस टाइम विंडो को हिडन करता हूँ, तो उसके लिए ये लेयर्स यूज़ होती हैं। एक सेटिंग ये हो गई आपकी। दूसरी सेटिंग जिस पे हमने बात करनी, लेयर की आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी सेटिंग हमारी ये है कि यूनिट सेट करते हैं। सेटिंग कल मैंने आपको बताई थी, कि आपने अपना यूनिट सेट कर लेना है। उसके बाद आपने डायमेंशन सेट करनी है। डायमेंशंस की सेटिंग के लिए आपने सिंपल जाना है डी पे, स्टाइल आपका आ जाएगा और प्रेस। डायमेंशंस सेटिंग्स की जो शॉर्ट की है वो डी है। अब यहाँ पे ये एक्सटेंडर आ गया, आपने एक न्यू बना लेना है, न्यू का नाम आपने रख लेना है, मैं कहता हूँ मैं रखता हूँ इसका सेकंड होम। मैं अपनी लेयर का नाम रख लिया सेकंड होम, पे रहने दिया, कंटिन्यू। अब ये आपकी मेन सेटिंग्स हैं, ये आपने सारी समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने डायमेंशंस लेनी होती हैं उसकी। तो सबसे पहले आपने अपनी डायमेंशंस का कलर क्या रखना है, डायमेंशंस की लाइन का। हमारे पास दो लाइन होती हैं, एक जो सिंपल हमारी डायमेंशंस की लाइन है और एक एक्सटेंशन लाइन होती है। अब मैं अपनी ये वाली जो मेरी है, ये मेरी होती है एक्सटेंशन लाइन और ये मेरी होती हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, जैसे ये अब मेरी यहाँ से ये है एक्सटेंशन लाइन और ये मेरी हो गई ये डायमेंशन। तो आपने चले जाना है, मैं क्या चाहता हूँ मेरी डायमेंशन लाइन का कलर हो ग्रीन। देख शो भी हो गया कि आपने डायमेंशंस का कलर ग्रीन कैसे कर लिया। डायमेंशन लाइन का कलर ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे डायमेंशन लाइन आपने उसकी डेप्थ, उसका स्टाइल आपने ये सिंपल रहने देना है। आपने डेप्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, वेड्थ उसकी सॉरी, मगर आपने ये सब सिंपल रहने देना है। स्केलिंग आपने वही डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब ये है
स्प्रेस आपने अगर करना है डायमेंशंस की, मेरी दो लाइनें हैं, एक टेक्स्ट से अपर साइड और एक टेक्स्ट से डाउन साइड, इधर एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। अब अगर आपने किसी एक को स्प्रेस करना है तो आपने सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। मेरी ये देखें आप, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मेरे पास एक साइड की जस्ट शो हो रही है, देखें मेरी दूसरी साइड की गायब हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ दोनों को प्रेस करूँ तो मेरे पास जस्ट डायमेंशंस एक्सटेंशन लाइन आएगी, बीच में डायमेंशंस आएगी, मेरे एरोस जो एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। जस्ट एक्सटेंड आपने इनको भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, दोनों को हिडन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे है मेरी एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग, ये वाली मेरी एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन का कलर मैं चाहता हूँ मेरे पास हो जाए ब्लू। ओके, बस एक्सटेंशन लाइन का मैं चाहता हूँ कलर ब्लू हो गया, उसका कलर ब्लू। अब ये नीचे सेम इसी की सेटिंग है। एक्सटेंशन लाइन को आप एक साइड को हिडन करना चाहें या दूसरी साइड को हिडन या दोनों को हिडन, जस्ट आप चाहते हैं मेरी डायमेंशन लाइन शो हो तो उसके लिए आपने ये नीचे इन चेक इन कर लेना है, मगर इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें जिस चीज़ की हमने लेनी है डायमेंशंस उसका हमें रेफरेंस चाहिए होता है, एक्सटेंशन लाइन लाजमी चाहिए होती है। इधर आपने ये सारी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद है सिंबल्स एरो। अब दो एरो हैं मेरे पास दो साइडों पे, हर डायमेंशन लाइन के दो साइडों पे एरो हैं, फर्स्ट और एंड। अब मैं चाहता हूँ कि अपने फर्स्ट एरो को कोई भी मतलब यहाँ से आप स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं। एरो रखना चाहते हैं आप एरो रख लें, क्लोज्ड फील्ड रखना चाहते हैं, क्लोज ब्लैंक रखना चाहते हैं, डॉट रखना चाहते हैं। इधर से जो भी मैं इधर चेंज करूँगा मेरे एरोज चेंज हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ मेरा एक एरो है, एक एरो रहे, दूसरी साइड मेरा सर्कल रहे, तो वो इस तरह हो जाएगा। बट ये भी आपने सिंपल रहने देना है, एरो रहने देना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरो ही होते हैं। उसके बाद एरो साइज़ आपने अगर चेंज करना है, एरो साइज़ को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप अपना एरो साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है, आप एरो बड़ा करके शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एरो का साइज अप डाउन कर सकते हैं। देखें, ये देखें, ये मेरे पास एरो का साइज हो जाता है। ओके, मैं इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इतना रखता हूँ कि 0.1 इंच रख लेते हैं। ये मेरे यहाँ से एरो साइज चेंज हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये सब आपने सेंटर मार्क, इसको मार्क पे रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। फिर हम चले जाते हैं, इससे आगे हमारी सेटिंग आ जाती है। टेक्स्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी मेरे टेक्स्ट की सेटिंग आ जाएगी। टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, मतलब जो आपके जो डायमेंशन का टेक्स्ट है उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं, साइज़ क्या रखना चाहते हैं, वो सब आपने यहाँ से चेंज कर लेना। मैं कहता हूँ मैंने रखना है मैजेंडा कलर रखना है तो वो इस तरह आ जाएगा। फिल कलर रखना है तो वो भी यहाँ से आ जाएगा आपका। टेक्स्ट हाइट मतलब टेक्स्ट का साइज़ आपने चेंज करना है डायमेंशंस की, तो वो भी आपका यहाँ से हो जाएगा। आपने टेक्स्ट का साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इधर भी बाकी बाकी आपने सेटिंग ऐसे ही रहने देनी है, हॉरिजॉन्टल वगैरह ये सब ठीक है। आगे है फिट, इसको भी इसमें भी आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ओके होती है। ये प्राइमरी यूनिट हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक सेकंड, आपने जो अपने उधर से यूनिट्स रखा है आप वो इधर भी रख लें। जो यूनिट सेटिंग में आपने रखा है आर्किटेक्चर, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंचेस में आ जाएगा आर्किटेक्चर करेंगे तो। अब इसमें एक सेटिंग है ये वाली, ये जो सेटिंग है आपकी स्केल फैक्टर, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यूज़ होती है अक्सर। इसका मतलब ये है कि अब मैंने एक ड्राइंग बनाई है 4 फीट बाय 4 फीट की, मैंने कोई चीज़ बनाई है। अगर मैं उसकी डायमेंशंस शो करवाना चाहता हूँ 6 फीट बाय 6 फीट, 8 फीट बाय 8 फीट, तो यहाँ पे आपने उसका स्केल कर लेना।
तो यहाँ पे मैं स्केल कर दूंगा इसका 2। मैं आपको एक इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं स्केल 1 कर, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ 5 फीट की, 5 फीट, 5 फीट का मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल लाइन लग गई। ठीक है, डायमेंशन लेके बताता हूँ। मेरे पास लाइन है 5 फीट की, नजर आ गई आपको। अब ये देखिए मेरे टेक्स्ट का साइज छोटा है तो मेरी ड्राइंग के हिसाब से मेरी डायमेंशन सही नजर नहीं आ रही, मुझे जूम करना पड़ेगा। 5 फीट की अब मेरे पास लाइन है, ये देख लें आप। यही लाइन जब मैं अपनी डिम स्टाइल में जाके इसको मॉडिफाई, ओके भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कर लेता हूँ। मैंने वहाँ पे जाके अपना 2 कर लिया जो मेरा स्केल। हो, यही लाइन मेरे पास पहले थी 5 फीट की, अब वो हो गई 10। लाइन एक्चुअली मेरे पास 5 फीट की है बट मेरी डायमेंशन जो शो करवा रहा है वो 10 फीट करवा रहा है, मतलब इज इक्वल टू 2। मैंने स्केल को डबल कर दिया। इसी हिसाब से आपने जितनी डायमेंशन शो करवानी है अपनी लाइन की, तो उसके लिए आप अपने वहाँ से डिम स्टाइल से जाके तो अपनी सेटिंग स्केल बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यूनिट्स पे आए और यहाँ से आपने स्केल चेंज, यहाँ पे 3 करूँगा तो मेरा 5 फीट 15 हो जाएगा, 4 करूँगा तो 5 फीट हो जाएगा। ओके, इसकी आपको समझ आ गई। इसको हमने रखना है बाय डिफॉल्ट, नहीं है मेरी ड्राइंग में कोई चीज़ साइड में डाल लेता हूँ साथ में। हम प्राइमरी यूनिट हमारा हो गया। बाकी इसमें ये सब सिंपल यूनिट फॉर्म जो डेसिमल डिग्री रहने देना आपने, सबको ओके रहने देना है। बाकी ये सेटिंग आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है इनमें। मैं अभी आपको सिर्फ वो सेटिंग बता रहा हूँ जो एक 2D ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके बगैर 2D ड्राइंग पे आप काम नहीं कर सकते, वो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें और बहुत सारी सेटिंग एडवांस लेवल के लिए, वो भी इंशाल्लाह हम आगे साथ साथ जब ड्राइंग पे काम करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन आपको वो सब भी करता रहूँगा। तो सिंपल हम अब इसको सेट करंट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको समझ आ गया। आपने न्यू पे क्लिक करना है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। यह है हमारे पास न्यू, आपने इस पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे जब तो आपके पास लेयर मॉडिफाई हो जाए, लेयर का नाम आ जाएगा जो अब आपने अपनी लेयर का नाम रखना है। मैं लेयर का नाम रख लेता हूँ, मैंने अपनी नेक्स्ट लेयर का नाम रख लिया फर्स्ट होम। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन आपने जो करनी, ये मेरी सेकंड होम वाली लेयर है, मतलब उसकी सारी सेटिंग है। अब मैं चाहता हूँ इसकी मैं अपने फर्स्ट होम की सेटिंग और रख लूँ, इसके लाइन कलर वगैरह का जो सारे की जगह मैं इसको भी अपने जो सेटिंग इधर से सेकंड होम की रख कर लूँ। जो सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर लें, अपने न्यू लेयर में चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका इंशाल्लाह उसका आंसर करूँ। ये सब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं अपनी सिंपल जाता हूँ। ओके, अब से मैं जौन सी सिलेक्ट करूँगा मेरा उस हिसाब से मेरी शीट पे डायमेंशन आना शुरू हो जाएंगे। मैं वही सेकंड होम वाली कर लेता हूँ, सेट करंट, जिस पे क्लिक किया उस पे यहाँ सेट करंट किया और ओके कर दिया।
ठीक है, अब मैं क्योंकि उसका स्केल मैंने वापस 1 कर दिया था, तो ये देखें मेरे पास डायमेंशन का स्टाइल अब ठीक हो गया, मतलब वापस 1 हो गया। अब डायमेंशंस की आपको समझ आ गई, लेयर्स की आपको समझ आ गई, लाइन की कमांड की आपको समझ आ गई कि लाइन कैसे लगानी है। आज हम एक न्यू चीज़ सीखते हैं। तो आज हम एक न्यू चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारी है वो है पॉलीलाइन। इसके बाद ये आपको शो हो रही होगी। पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस क्या देखें। अब दोनों लाइन है, मैं सिंपल लाइन लगाता हूँ, एक रेक्टेंगल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या मैं ये देखें, इसमें मैंने जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो ये बाय पार्ट्स में बनाया। देखें सारी लाइन आपस में मिली हुई नहीं है, ब्रेक है। मैं इस सिंगल को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर, मैं एक सिंपल लाइन से मतलब ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जॉइंट नहीं है आपस में, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चार ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट जो हैं आपस में। अब मैं अगर मैंने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे इसको एक और कमांड होती है, वो ब्लॉक ब्लॉक करना पड़ेगा या जॉइंट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अब पॉलीलाइन हम यूज़ करते हैं। मैंने कोई सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है, बट वो मैंने सिंगल और एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं पी एल, सिंपल पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की जो शॉर्टकट की है वो है पी एल। आपने सिंपल पी एल प्रेस किया। अब मैं अगर कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, मैंने बना लिया। अब ये देखें, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, डिलीट करूंगा तो ये कंप्लीट डिलीट होगा। इसके अंदर अब मैं हैच भी कर सकता हूँ। अब इसको मैं एक मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट शो, पॉलीलाइन जॉइंट होती है आपस में, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाती है। और जो हमारी सिंपल लाइन है वो एक एक एंड से दूसरे एंड पे ख़त्म हो जाती है। कोई पॉइंट होते हैं ए और बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट में स्टार्ट। पॉलीलाइन आपने एक दफ़ा ले ली, आप जितना भी पी एल करके ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब जब सिलेक्ट करोगे तो पूरा आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अच्छा, पॉलीलाइन की भी आपको समझ आ गई। अब दो कमांड्स हमने सीख ली और साथ में हमने डायमेंशंस की सेटिंग कंप्लीट, यूनिट्स की सेटिंग, लेयर की सेटिंग, लिमिट्स कैसे लगानी है आपको, लिमिट्स की सेटिंग। दो लेक्चर में इंशाल्लाह ये चार पांच चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे और फिर हम वो एक्स्ट्रा कमांड सीखेंगे, सेटिंग होंगी जो शीट्स के, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सब अपना ख्याल रखिएगा।